क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या कतर में चल रही शांति वार्ता केवल एक कूटनीतिक जाल थी जिसके पीछे ईरान एक महाविनाशकारी युद्ध की तैयारी कर रहा था? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अखाड़े से इस वक्त की सबसे बड़ी और थर्रा देने वाली खबर आ रही है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ महाबैठक करने के बाद ईरान के टॉप कमांडर और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ अचानक तेहरान लौट आए हैं और उनके लौटते ही ईरान ने दुनिया के सामने अपनी उस खतरनाक 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों वाली रणनीति का ऐलान कर दिया है, जिससे पेंटागन से लेकर इजराइल के वार रूम तक महा हड़कंप मच गया है। ईरान ने साफ कह दिया है, हम युद्ध के मैदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतना ही नहीं, ईरान के उपराष्ट्रपति ने देश में इंटरनेट खोलकर जहां अपनी जनता को साथ लिया है, वहीं IRGC ने धमकी दी है कि अगर अब अमेरिका ने एक भी मिसाइल दागी तो उसका अंजाम पूरे मिडिल ईस्ट के पार जाकर अमेरिका के भीतर महसूस होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस महारणनीति का एक पन्ना खोलकर दिखाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तेहरान के गलियारों से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल से निपटने के लिए 3 स्तंभों की रणनीति बनाई है। पहला स्तंभ क्या है इसका? द फील्ड यानी युद्ध का मैदान। ईरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम युद्ध के मैदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी मिसाइलें रेडी टू लॉन्च मोड पर हैं। दूसरा स्तंभ द स्ट्रीट यानी देश की जनता। ईरान का दावा है कि अमेरिका चाहे जितने प्रतिबंध लगा ले, ईरान की जनता अपनी सरकार और सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तीसरा स्तंभ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। ईरान का कहना है कि वे अभी भी बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, यानी तेहरान ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। अगर अमेरिका प्यार से मानेगा तो कूटनीति, वरना युद्ध का मैदान तो तैयार ही है। आखिर ईरान के पास इतनी बड़ी हेकड़ी दिखाने की ताकत कहां से आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि हॉर्मुज ही उनका सबसे बड़ा लेवरेज यानी मोहरा और डिटरेंस यानी सुरक्षा कवच है। रिवोल्यूशनरी गार्ड मतलब IRGC और तेहरान के बड़े नेताओं ने सीधी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की तो ईरान क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी फैसिलिटी, उनके मिलिट्री बेस और पूरी दुनिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा महा हमला कर देगा। कुछ दिन पहले ही IRGC ने कसम खाई थी कि उनका पलटवार इतना हिंसक होगा कि उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे छोर जाकर महसूस होगा। ईरान इस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि खाड़ी के बाकी देश डर जाएं और अमेरिका पर दबाव बनाएं कि वह ईरान पर दोबारा हमला ना करे। इसी महातनाव के बीच ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने पुष्टि की है कि ईरान के संसद अध्यक्ष और नेगोशिएटर टीम के हेड मोहम्मद बागिर गालिबाफ कतर की राजधानी दोहा से वापस ईरान लौट आए हैं। उनके साथ इस डेलीगेशन में विदेश मंत्री अब्बास आरागची और बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हेमती भी शामिल थे। विश्लेषकों का कहना है कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मौजूदगी का सीधा मतलब था कि बातचीत ईरान के जब्त किए गए अरबों डॉलर को अनलॉक करने पर टिकी थी। हालांकि दोनों पक्षों का कहना है कि एक संभावित फ्रेमवर्क समझौते पर प्रगति हुई है जिससे युद्ध रुक सकता है, हॉर्मुज का रास्ता खुल सकता है और व्यापक समझौते के लिए 60 दिनों का समय मिल सकता है।
लेकिन दोस्तों, इस समझौते के रास्ते में 3 सबसे बड़े और कड़े रोड़े अटके हुए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। पहला रोड़ा, न्यूक्लियर डस्ट यानी यूरेनियम संवर्धन। ईरान के पास इस वक्त 400 किलोग्राम से ज़्यादा हाई एनरिच यूरेनियम का स्टॉक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे नष्ट करे या देश से बाहर भेजे, जिस पर ईरान अड़ा हुआ है। दूसरा रोड़ा, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना तथा अरबों डॉलर के एसेट को तुरंत रिलीज करना। तीसरा रोड़ा, तीसरा और सबसे संवेदनशील हम कह सकते हैं, लेबनान पर इजराइल का आक्रमण। ईरान चाहता है कि इस समझौते में लेबनान पर इजरायली हमलों को भी रोका जाए, लेकिन इजराइल पिछले कुछ दिनों से लेबनान पर और ज्यादा भीषण बमबारी कर रहा है, जिससे यह पूरी डील खतरे में पड़ गई है। इस महातनाव पर दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक CSIS के सीनियर एडवाइजर मार्क कैंसियन ने अल जजीरा को बताया है कि लारक द्वीप के पास अमेरिकी हमले बहुत सीमित थे, जिसमें केवल ईरान के माइन लेइंग जहाजों और शोर बैटरियों को निशाना बनाया गया था, जिन्होंने शत्रुतापूर्ण इरादा दिखाया था। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यह हमला शांति वार्ता को पूरी तरह तबाह कर सकता है, क्योंकि अब यह ईरान पर निर्भर करता है कि वह गुस्से वाले संदेश भेजकर बातचीत जारी रखता है या बातचीत को बीच में ही काट देता है। वहीं CSIS की ही दूसरी बड़ी एक्सपर्ट मोना याकूबियन ने चेतावनी दी है कि भले ही दोनों पक्ष युद्ध का अंत चाहते हो, लेकिन इस वक्त हमले और पलटवार का जो लॉजिक चल रहा है वह शांति की सभी कोशिशों को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। मिडिल ईस्ट इस वक्त शांति की कगार पर नहीं बल्कि एक भीषण महाविनाश की दहलीज पर खड़ा है। कतर की टेबल से गालिबाफ का तेहरान लौटना और ईरान का अपनी 3 पिलर्स रणनीति का ऐलान करना यह साफ दिखाता है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी घुड़की के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने लारक द्वीप जैसी हिमाकत दोबारा की तो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाएगा पूरी तरह से और पूरी दुनिया में तेल और महंगाई का ऐसा हाहाकार मचेगा जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका पाएगा या यह पूरी शांति वार्ता एक नए और भीषण महायुद्ध में बदल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।